गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। बोलिए श्री जिमूत वाहन जी की जय। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जिमूत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी तथा इसकी कथा को सुनेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत की सभी संपूर्ण कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन की मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की कि वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूत वाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह में से कराह सुनकर गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुण उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें
स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि ये एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री जिमूत वाहन जी की जय। आइए अब जितिया व्रत की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम कंचनबटी था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो उन महिलाओं ने कहा कि हम जितिया का व्रत कर रहे हैं। तो फिर चील और सियारिन ने भी महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और गांव वालों ने उसका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर किया जहां पर चील और सियारिन रहते थे। थोड़ी देर बाद सियारिन को बहुत जोर की भूख लगने लगी और भूख लगने के कारण मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद चील और सियारिन दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उन दोनों ने ही अगला जन्म लिया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उनके सिर को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया और वो प्रतीक्षा करने लगी कि कब सीलवती के घर से समाचार आएगा
कि उसके सातों पुत्र मर गए, किंतु बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया। उधर भगवान जिमूत वाहन ने जब उन सातों पुत्रों के सर को देखा तो उन्होंने मिट्टी से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें पुनः प्राण आ गए। सातों युवक जिमूत वाहन जी की कृपा से जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। थोड़ी देर बाद कपूरावती ने देखा कि ये सातों तो फिर से जीवित हो गए, तो वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब कपूरावती को होश आया तो शीलवती ने उसको सारी बात बताई कि तुम पिछले जन्म में सियारिन थी और तुमने भूख से व्याकुल होके मुर्दा खा लिया था, जिससे तुम्हारा व्रत टूट गया और भगवान ने तुम्हें श्राप दिया। इस कारण से इस जन्म में तुम्हारी कोई भी संतान जीवित नहीं रहती थी, उल्टा तुम मुझसे घृणा करती थी। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से शीलवती तथा कपूरावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उस पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे फिर से सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया और उसके बाद शीलवती अपने पुत्रों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बोलिए श्री जिमूत वाहन जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब जितिया व्रत की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था, उससे ज़्यादा उसे कभी भी नहीं मिला। और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेतीं और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह चारों सोने चली गईं। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गईं। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वो बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कहकर वह 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम आपके भाग का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम तो अपने भाग का खाते हैं। ये सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी ये खाना खाती हैं, तो ये ऐसा कैसे कहती हैं अपने भाग का खाती हैं? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों ने वहाँ बैठकर
ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वह देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह दोनों बंदरों से पूछने लगीं, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा ये श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती हो, तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वो दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगीं। कुछ समय बाद जीवित पुत्री का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जिमूत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। ये देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जिमूत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उनके मामा के घर ले गए थे, उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है। वहाँ आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से ये राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जिमूत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और जिमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे जिमूत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जिमूत वाहन भगवान की जय। आइए अब जितिया व्रत की चौथी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी गांव में सुखिया और दुखिया 2 बहनें रहती थीं। दोनों के नाम के अनुसार ही उन दोनों का भाग्य था। एक बहुत सुखी और दूसरी बहुत दुखी रहती थी। सुखिया बहुत अमीर थी और सुखी रहती थी और दुखिया बहुत गरीब थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती और खाना बनाया करती थी। बदले में सुखिया दुखिया को बचा हुआ खाना दे देती थी। इसी तरह दोनों का घर चल रहा था। समय बीतता गया और दोनों बहनों के पुत्र हुए। दोनों के 2-2 पुत्र थे। एक बार की बात है, जितिया का व्रत पड़ा तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल साफ किए। उसमें से चावल की झाड़ खुद रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। इसी तरह साग आया तो साग के पत्ते छाट के दुखिया ने सुखिया को दे दिए और साग के डंठल खुद रख लिए। उसके बाद सुखिया के घर का खाना बना दिया और फिर अपने घर चली आई। दुखिया चावल की झाड़ लेकर उसे पका लिए और साग के डंठल
भी बना लिए और अपने बच्चों को खिलाया व खुद खाकर सोने चली गई। उसके बाद रात में दुखिया के घर आकर एक बूढ़ी स्त्री दरवाज़ा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा कौन है। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा मैं हूँ बेटी। दुखिया ने कहा इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी हम लोग बहुत गरीब हैं, मैंने साग के डंठल और चावल के झाड़ बनाए हैं। तो बूढ़ी माँ कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया कहती है आप ये कैसे खा पाओगी। तो बूढ़ी स्त्री ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ले आओ, मैं साग के डंठल और चावल की झाड़ खा लूँगी। तो दुखिया ने चावल के झाड़ और साग का डंठल बूढ़ी माँ को खाने को दिया। बूढ़ी माँ ने पेट भर के भोजन किया और कहने लगी कि बेटी मैंने तो पेट भर भोजन कर लिया, किंतु रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं अब अपने घर अभी नहीं जा सकती हूँ। तो दुखिया ने कहा कोई बात नहीं, आज रात आप हमारे घर ही सो जाइए, सुबह होते ही अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है और थोड़ी देर बाद उठती है और कहती है बेटी मुझे लघु शंका लगी है। तो दुखिया कहती है मेरे घर में कोई जगह तो नहीं है, आप किसी कोने में ही कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। उसके बाद बूढ़ी स्त्री लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर उठती है और कहती है बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ। तो दुखिया नींद में ही कहती है कहीं भी कर लो, मैं साफ कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। उसके बाद बूढ़ी स्त्री कहती है कि अब मैं अपने हाथ को कहाँ साफ करूं। तो दुखिया नींद में ही कहती है मेरे सर के बाल से ही अपना हाथ पोंछ लीजिए। फिर बूढ़ी स्त्री अपना हाथ पोंछ लेती है। इसके बाद दुखिया सो जाती है और जब सुबह उठती है तो दुखिया को ये सब किसी स्वप्न के जैसे लगता है। वो सुबह उठकर नदी के पास चली जाती है स्नान करने। वहाँ जैसे ही दुखिया स्नान करती है तो उस नदी का पानी सोने के पानी जैसा हो जाता है। सारी स्त्रियां कहती हैं दुखिया तेरे बालों में तो सोने की लटें दिख रही हैं और पानी भी सोने का हो गया है। दुखिया ये देख के प्रसन्न हो जाती है और दौड़ी दौड़ी अपने घर की ओर जाती है कि देखूं कि घर का हाल क्या है। जैसे ही दुखिया घर जाती है तो वो देखती है कि हर घर के कोने में सोने के ढेर लगे हुए हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ये देखकर दुखिया को कुछ समझ नहीं आता है और वह सोचती है कि हे भगवान, ये जिमूत वाहन जी ही मेरे घर रात में आए थे बूढ़ी स्त्री के रूप में, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अब हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं, अब मैं सुखिया के घर काम करने नहीं जाऊंगी। इसके बाद अपना व्रत पूरा करके दुखिया अपने पुत्र से कहती है जाओ मौसी के घर से जाकर तराजू लेकर आओ, मैं ये सोना तौलूंगी। दुखिया के बच्चे सुखिया के घर तराजू मांगने जाते हैं कि मौसी हमें तराजू दे दो, माँ ने मंगाया है। सुखिया पूछती है तुम लोग क्या करोगे तराजू का। तो बच्चे कहते हैं मौसी हमारे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को तौलना है। सुखिया सोचती है कि ये बच्चे मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुखिया क्या करती है कि तराजू में थोड़ा सा गोंद लगा देती है। वो सोचती है कि इन लोग जो कुछ भी तौलेंगे तो उसमें चिपक जाएगा और मैं जान जाऊंगी कि इन लोगों ने क्या चीज़ तौली है। उसके बाद वो बच्चे तराजू लेकर अपनी माँ के पास आ जाते हैं। फिर शाम को जब तराजू लौटाने आते हैं तो सुखिया देखती है कि उसमें थोड़ा सा सोना चिपका हुआ है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि
इन लोगों ने सोना ही तौला है। उसके बाद कौतूहलवश सुखिया दुखिया के पास जाती है कि पूछूं तो कि जरा ये सब कैसे हुआ। दुखिया मन की बहुत साफ थी। उसने पूरी बात सच सच बता दी कि किस तरह श्री जिमूत वाहन जी बूढ़ी स्त्री का रूप धर के उसके घर आए थे और इस तरह से उनका घर सोने से भर गया और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। सुखिया सोचती है कि मैं भी अगले वर्ष इसी तरह जितिया का व्रत करूंगी ताकि मैं भी और धनवान बन जाऊं। फिर वो दुखिया से सारी विधि पूछती है कि तुमने कैसे और क्या क्या किया था। इस तरह से समय बीतता गया और जितिया का व्रत अगले साल फिर आ गया। सुखिया इतनी अमीर होते हुए भी क्या करती है कि वो भी चावल फेंक देती है और चावल का झाड़ रख लेती है और साग की पत्तियां होते हुए भी साग की पत्तियों को फेंककर डंठल का ही साग बनाती है और रात को दुखिया की तरह ही सो जाती है। उस रात एक बूढ़ी स्त्री सुखिया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, बेटी दरवाज़ा खोलो। सुखिया जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल देती है और बूढ़ी स्त्री से पूछती है, क्या है माँ जी। बूढ़ी स्त्री कहती है, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। सुखिया कहती है, हमारे घर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ साग का डंठल है और चावल की झारी है। तो बूढ़ी स्त्री कहती है, वही दे दो। फिर सुखिया वही दोनों चीज़ें बूढ़ी स्त्री को परोस देती है। बूढ़ी स्त्री वो सब ग्रहण करके सो जाती है। बूढ़ी स्त्री पेट भर खाना खा के कहती है कि बेटी मुझे रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। सुखिया कहती है, आप रात भर यहीं सो, सुबह चली जाना। उसके बाद बूढ़ी स्त्री वहीं सो जाती है और थोड़ी देर बाद जाग कर कहती है कि बेटी मुझे लघु शंका लगी है। तो सुखिया कहती है, हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम जहाँ मन हो यहीं कोने किनारे निपट लो। उसके बाद बूढ़ी स्त्री थोड़ी देर बाद कहती है कि बेटी मुझे अब दीर्घ शंका लगी है, अब मैं क्या करूं? तो सुखिया कहती है, कर लो, मैं सफाई कर दूंगी। उसके बाद बूढ़ी स्त्री सो जाती है। उसके बाद बूढ़ी स्त्री कहती है कि अब मैं हाथ कहाँ पोंछूं? तो सुखिया कहती है, मेरे घर में कोई वस्त्र नहीं है, मेरे सर के बाल से ही पोंछ लो। बूढ़ी स्त्री बालों से हाथ पोंछ लेती है और सो जाती है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुखिया उठती है और देखती है कि पूरे घर में बहुत ही गंदगी और बदबू फैली हुई है। वो दौड़ती दौड़ती दुखिया के घर जाती है और कहती है, हे दुष्ट, तुमने मुझे कैसी विधि बताई कि जिससे मेरा सारा घर गंदा हो गया और स्वर्ण का तो कहीं नामो निशान नहीं। तो दुखिया पूछती है कि बहन तुमने क्या क्या किया था? तो वो सारी विधि बता देती है। तब दुखिया कहती है कि वो बूढ़ी स्त्री नहीं, श्री जिमूत वाहन जी ही बूढ़ी स्त्री के रूप में आए थे। तुम्हारे घर में इतना धन संपत्ति सब होते हुए भी तुमने जानबूझकर चावल फेंक दिए और चावल की झारी बनाई। साग की पत्तियां होते हुए भी पत्तियां फेंककर डंठल की सब्जी बनाई। तुमने श्री जिमूत वाहन जी का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी उन्हें ना अच्छा भोजन परोसा, ना उनके लिए अच्छी व्यवस्था की। इसलिए श्री जिमूत वाहन जी तुमसे रुष्ट हो गए और ये सब किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुखिया भी अपनी गलती को जान जाती है और कहती है कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मैंने सब कुछ होते हुए भी झूठ बोला, जिससे ये हुआ है। दुखिया कहती है, मेरे पास तो सही में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सच्चे दिल से ही भगवान को वो सब परोसा। तुमने तो सब कुछ होते हुए भी ये सब किया, इसलिए भगवान का अपमान होने से ये सब हुआ है। तुम श्री जिमूत वाहन जी से क्षमा मांगो और कभी भी लालच
नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तब सुखिया ने श्री जिमूत वाहन जी से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। जिस तरह उन दोनों बहनों का कल्याण किया, इस तरह श्री जिमूत वाहन हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि में रखें, हमारा कल्याण करें, हमारा घर धन संपत्ति से भर दें और सब मनोकामनाओं की पूर्ति करें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री जिमूत वाहन जी की जय। जय श्री राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे।